नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट इस समय कांग्रेस के लिए चिंता की एक बड़ी वजह बन चुकी है। अब आप ये पूछेंगे कि दरअसल छिंदवाड़ा सीट को लेकर के या कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर के जो अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर तो अब विराम लग चुका है। कमलनाथ कह चुके हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, नकुलनाथ कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आखिरकार अब क्या वजह है कि कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट चिंता का सबब बन चुकी है? दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से अगर हम देखें, कमलनाथ की बात करें, नकुलनाथ की बात करें या कांग्रेस विधायकों की बात करें जो छिंदवाड़ा जिले से आते हैं, तो उसमें उनकी जो सक्रियता है वो करीब करीब ना के बराबर दिखी है। कमलनाथ नकुलनाथ हो, कमलनाथ जो है वो शुरुआती जब यात्रा थी, जब वो मुरैना और ग्वालियर तक पहुंची थी, तो कमलनाथ उस यात्रा के साथ थे। लेकिन उसके बाद जब शाजापुर से होते हुए यात्रा गुना और शाजापुर से होते हुए निकल रही थी, तब कमलनाथ इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने। इसके बाद उज्जैन जब ये न्याय यात्रा पहुंची तो कमलनाथ महाकाल मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी के साथ। लेकिन उसके बाद जब ये यात्रा इंगोरिया और इंगोरिया से फिर रतलाम सैलाना होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर गई, तब भी कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ नहीं दिखे। दरअसल इसी जगह पे, यानी जो अंतिम दिन था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में, उस दिन तय ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उन सभी से राहुल गांधी की मुलाकात होगी। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पे बात करेंगे। लेकिन इस यात्रा में छिंदवाड़ा जिले के एक भी विधायक नहीं पहुंचे। इनमें से एक आपको बता दें कि जो विधायक हैं वो कमलनाथ भी हैं, क्योंकि वो छिंदवाड़ा से ही विधायक हैं कांग्रेस के। अब ये सातों विधायक तो छिंदवाड़ा से हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन उस समय शरीक नहीं हुए यात्रा में, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर देखें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिस दिन समापन था, उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 सांसदों को सदस्यता दिला दी। इससे कांग्रेस जो है वो छिंदवाड़ा नगर निगम में अल्पमत में आ गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नगर निगम की 48 सीटें हैं, इनमें से 28 सीटें कांग्रेस के पास थी, 20 सीटें भाजपा के पास थी। कांग्रेस जो है वो बहुमत में थी छिंदवाड़ा नगर निगम में, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जब भाजपा ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़ करके, तो कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 28 से घटकर 21 पे आ गई। वहीं भाजपा के पार्षदों की संख्या 20 से बढ़कर 27 हो गई। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मर्जी के बगैर कांग्रेस का पत्ता भी नहीं हिलता है, आखिरकार क्या वजह रही कि कांग्रेस के विधायक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अंतिम दिन शरीक नहीं हुए और कांग्रेस के ही 7 पार्षद पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ जिस तरीके से लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, उससे तो कांग्रेस राहत की सांस ले रही है। लेकिन पीछे से ये जो अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम है, ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अभी भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है वो एक बड़ी पहेली सी बन चुकी है।